सो हम मूवी लवर्स में एक डिलेमा होता है जब किसी सीरीज का सीजन 1 आता है और ऑडियंस को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और उस सीरीज की स्टोरी में बहुत सी चीजें सीजन 2 के लिए छूट जाती है और जब सीजन 2 निकल के आता है तब हम उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं। इन दिस केस हमको लगता है कि या तो सीजन 1 सीजन 2 से बेटर था या सीजन 2 सीजन 1 से बेटर था। इन मेजॉरिटी ऑफ द केस सीजन 2 ही हमेशा थोड़ा सा ऑकवर्ड निकलता है, जिसका ऑब्वियस रीजन है कि हम बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उस सीरीज की स्टोरी से। बट यकीन मानिए कि ऐसी बहुत ही कम वेब सीरीज होती है जिनका सीजन 2 सीजन 1 से कंपैरेटिवली अच्छा निकल के आता है और ऐसा ज्यादातर थ्रिलिंग, सस्पेंस और मिस्ट्री वेब सीरीज के अंदर ही देखने को मिलता है। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 ठीक हमारे लिए वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करता है जहां हम सोचते हैं कि सीजन 1 बेस्ट था या सीजन 2 बेस्ट था। वेल, इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट्स में। पर जहां तक मुझे लगता है इस सीरीज ने कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आज की डेट में खास करके स्टूडेंट्स की लाइफ के रियल इश्यूज हैं जिनको वो फेस नहीं कर पाते हैं। बेसिकली उनके ऊपर ही ये पूरी सीरीज बनी है। एंड अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि इस सीरीज में ऐसा क्या है। वैसे इसका बहुत ही कम चांस है कि आपने अभी तक कोटा फैक्ट्री नहीं देखी है, बट फिर भी विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। सो अब मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ कि व्हाई यू शुड गो फॉर इट। सबसे पहली चीज, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत जरूर हो जाएगी। इसके मेकर्स ने सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट क्यों रखा है इसका कोई ऑब्वियस रीजन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ कि ये शायद ह्यूमन नेचर के जो शेड होते हैं ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, उस चीज को पोर्ट्रेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। यहाँ पे कुछ भी ग्रे नेचर का कुछ नहीं है। या तो कुछ कैरेक्टर्स व्हाइट शेड में आते हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं है, जो कि हमारे दूसरे पॉइंट पे आता है कि ये एक फैमिली फ्रेंडली शो है। ज्यादातर ऐसे केस में आपको चीजें ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पे बहुत ही गजब का ह्यूमर दिया गया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको ह्यूमर में ही दिखाई देंगे और सबसे बेस्ट थिंग है इस सीरीज की स्टार कास्ट। अगर आप टीवीएफ के शोज फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि टीवीएफ की स्टार कास्ट कितनी औसम होती है। इस सीरीज के ड्रोन शॉट्स भी आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। साथ ही इस सीरीज में लव, फ्रेंडशिप और लाइफ गोल्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया है और अगर आप एक आईआईटी के फील्ड में हो तो आपके लिए एक बेस्ट सीरीज रहने वाली है। इस सीरीज के खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स भी है और सबसे बेस्ट थिंग मुझे इस सीरीज की लगी कि इसके दोनों सीजन के टोटल 5 एपिसोड्स हैं। ये थे कुछ रीजंस जिनको आप कंसीडर करके इस सीरीज को देख सकते हैं कि ये सीरीज आपके टाइप की है या नहीं। बाय द वे, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूंगा इस सीरीज को देखने के लिए। इससे पहले कि हम कोटा फैक्ट्री सीजन 2 पर कुछ एनालिसिस करें, हम सीजन 2 की स्टोरी का फास्ट रिकैप कर लेते हैं ताकि आगे जब मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें पता चलता है कि वैभव माहेश्वरी कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। जीतू भैया प्रोडिजी कोचिंग छोड़कर खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं एमर्स करके। वैभव को अपना रूम चेंज करना पड़ता है। उसे एक नया रूममेट मिलता है सुष्मित, जो कि आईआईटी से घबरा जाता है और वैभव उसे जीतू भैया से मिलवाता है और जीतू भैया की बात सुनकर वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है आईआईटी को लेकर। वैभव और वर्तिका रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बाल मुकुंद मीना का बाल ब्रह्मचारी टूट जाता है जीतू भैया और शिवांगी की कृपा से। वैभव सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए जीतू भैया का नया कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है क्योंकि माहेश्वरी के टीचर्स से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वैभव को पीलिया भी हो जाता है। जीतू भैया का औसम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और वैभव की माताजी को बुलाया जाता है। वैभव को ठीक किया जाता है और जैसा कि फॉर्मूला का रूल है माताजी को वापस भी रिटर्न किया जाता है। आगे चलकर आईआईटी का बैच का रिजल्ट आता है जिसमें माहेश्वरी की ऑल इंडिया रैंक 1 आती है और जब वैभव और मीना को आईआईटी की मेरिट का पता चलता है तो उन्हें एहसास होता है कि अभी आईआईटी क्रैक करने से वो बहुत दूर है। जीतू भैया के स्टाफ में से सारिका मैडम एमर्स त्याग कर माहेश्वरी ज्वाइन कर लेती है और जीतू भैया की एमर्स की गाड़ी पर अभी के लिए ब्रेक लग जाता है। जीतू भैया की एक स्टूडेंट होती है वर्णाली, जिसको एपिसोड 1 में दिखाया जाता है। वो एपिसोड 5 में सुसाइड कर लेती है। उसके साथ ही सीजन 2 खत्म हो जाता है। सो बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, द एनालिसिस एंड सीजन 3 प्रेडिक्शंस। इस सीरीज का मोटिव क्या था, इसके जरिए हमें क्या सीखने को मिलता है या हम क्या इससे आगे एक्सपेक्ट करेंगे, हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सीजन 2 में एक क्लियर मोटिव था कि जितने भी इश्यूज हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में उनको सिंप्लीफाइड करके दिखाया गया है कि जितने भी प्रॉब्लम्स उनको इस फेज में फेस करनी पड़ती है उनका सोल्यूशन है। इस सीजन के कई कैरेक्टर्स के साथ काफी कुछ सही और काफी कुछ गलत होता है और इन्हीं ट्रेजेडीज के चलते बहुत मोरालिटी को हमारे सामने रखा जाता है। यही नहीं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं जिनका एक स्टूडेंट की लाइफ में अहम रोल होता है, जैसे मीना का फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाना सिर्फ इस सीरीज का कोई इंसिडेंट नहीं है, ये हर घर की कहानी है जिसके बारे में अक्सर खुल के बात नहीं की जाती है। वही शिवांगी और मीना के एक छोटे से कन्वर्सेशन में फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी के दौरान होने वाले पेन को ऑडियंस के सामने जस्टिफाई किया गया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। दूसरा, इस सीरीज का मोटिव गाइडेंस एंड द रियलिटी है। इस सीरीज का मेन मोटिव और स्क्रीन प्ले शायद गाइडेंस पर ही फोकस करता है। सीरीज में इस बार पिछली बार से ज्यादा ज्ञान भर
दर्शाया गया है। कुछ सीन्स में क्लियरली दिखाया गया है कि कोटा में इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, विच इज एक्सप्लेन द रियलिटी। जीतू भैया के कैरेक्टर के जरिए आज की हाई स्कूल जनरेशन की लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स के साथ डील कैसे करना है ये बताया गया है, और सीरीज के मेकर्स ने इस कैरेक्टर के जरिए ही बहुत सी चीजों को सिंप्लीफाइड किया है। उसके लिए सैल्यूट टू द मेकर्स। अब बात करते हैं सीजन 3 से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज इट में बिकम डार्क। जिस तरह से सीजन 2 की एंडिंग हुई है उस हिसाब से अगले सीजन का एक आध एपिसोड स्टूडेंट्स पर हो रहे मेंटल प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के ऊपर डेडिकेटेड हो सकते हैं। अब तक दोनों सीजन मोस्टली ह्यूमर और जॉयफुल मोमेंट्स, कुछ एजुकेशनल एडवाइसेस के साथ गुजरे हैं और ये चीज सीजन 3 में भी बरकरार रहेगी क्योंकि सीरीज की यही तो बैकबोन है। बट हाँ, हो सकता है सीजन 3 में कोटा फैक्ट्री को सच में एक फैक्ट्री जैसा बताया जा सकता है और हो सकता है कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट को पोर्ट्रे किया जा सके। बट इसके साथ ही शायद कुछ कैरेक्टर्स पीछे छूट जाए, लाइक उदय गुप्ता के फेल होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वैभव और बाकी स्टूडेंट्स के लिए टफ कंपटीशन होने वाला है। इसके साथ ही शायद इसके मेकर्स IIT के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स और नॉलेज शेयर कर दें, क्योंकि अब कोटा फैक्ट्री नेटफ्लिक्स के अंडर स्ट्रीम हो रही है तो शायद सीजन 3 में प्रोडक्शन और कास्टिंग वाइज खर्चा बढ़ सकता है। बस उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 की तरह ही सीजन 3 भी अच्छा साबित हो। आपके क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी कुछ प्रेडिक्शंस भी हो सकती हैं तो हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। सो ओके बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।